वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा। तो 41 डेज में यानी कि 41 दिनों में कौन आपके जीवन में आ रहा है? ये कोई एक्स है, कोई करंट पार्टनर है या कोई नया है? तो ये रीडिंग में पता चलेगा आपको कि आपका किससे रीयूनियन हो सकता है या किससे यूनियन में आप आ सकते हो, कौन सा न्यू रिलेशन है या कोई करंट पार्टनर है। ठीक है, ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में सबसे पहले तो जो कार्ड्स मेरे सामने हैं शफल करने के बाद, वो ऐसे पर्सन के ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशन रहा है, आप उन्हें जानते हो। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बड़े ही हल्के में लिया था कि आपको तो चलो ये कभी भी अपनी लाइफ में आजमा लेंगे, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो। आपने उनको इतना प्यार किया कि उन्होंने आपके प्यार को ना हल्के में ले लिया, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। सीरियसली, ऐसे लोगों को दुनिया में हक ही नहीं है प्यार करने का, क्योंकि ऐसे लोग तो प्यार के नाम पर धब्बा हैं। ऐसा मैं मानती हूँ। आप लोग क्या मानते हो वो सभी की अलग राय है, अलग इंटरेस्ट है और अलग परसेप्शन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने आपके रिलेशन में ना होते होते कई अदर ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है। अभी भी ध्यान से सुनिएगा पूरी रीडिंग, बीच बीच में कुछ ऐसे खुलासे हो जाते हैं जो हम कभी कभी अचानक ही सुनते हैं, क्योंकि टैरो तो आपको आपके रिलेशन का क्या, आपके पूरे भविष्य का प्रेडिक्ट करके फ्यूचर आउटकम आपके सामने रख देता है। लेकिन कई बार हम सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। हमारी ऐसी सोच बन जाती है कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसी के प्यार में जब अंधे होते हैं ना, तो हमें रेड फ्लैग्स, डिवाइन साइन, एंजल्स हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, हम वो भी नहीं समझ पाते। बस हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है। ये इंसान आपका एक्स हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना फ्रीक्वेंट दिख रहा है कि आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। क्योंकि शॉक नहीं कहूँगी, सरप्राइज ही है, क्योंकि ये आई इस तरीके से रहे हैं कि ये कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देंगे, कोई ऐसा बहाना बनाएंगे जिसमें झूठ भी होगा, जिसमें ये अपने दिमाग को इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो प्लानिंग चल रही है दिमाग में आपके जीवन में आने की। इनके नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं। तो ये इनके नाम का पहला लेटर है लेटर एफ, लेटर आई, लेटर ओ, लेटर डब्ल्यू, लेटर एम, लेटर ए, क्यू, वी, एच, जे, आर, एन, वाई और लास्ट है पी। काफ़ी सारे निकल आए हैं। कभी कभी तो 3-4 ही निकलते हैं, यहाँ तो आज लाइन लगा दी है भगवान ने। शायद बहुत लोगों की लाइफ में आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाया। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप रात दिन टैरो को सुन सुनकर अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बना रहे हो, क्योंकि टैरो भी हमें एनर्जीज़ देता है। डिपेंड करता है कि वो टैरो रीडिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कमिटेड हो करंटली, वो आपके रिलेशन में तो हैं, लेकिन आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि ये आपको डबल डेट तो नहीं कर रहे,
आपके अलावा किसी और इंसान से डेट कर रहे हैं, किसी को टाइम दे रहे हैं, आपके लिए अनअवेलेबल हैं, दूसरों के लिए टाइम बहुत है। आपको कुछ फियर्स भी हैं और शायद ये फियर्स इतने ज़्यादा डीप हैं कि आप कभी कभी पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर इमोशनल हो जाते हो। तो ये 41 डेज़, आने वाले 41 डेज़ आप में से ना बहुत लोगों को एक्स के आने की न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान भी आपको ऑनलाइन, ज़्यादातर तो मुझे ऑनलाइन एनर्जी लग रही है नए पर्सन की। अब वो मैट्रिमोनियल साइट से मिलते हैं, किसी डेटिंग ऐप से मिलते हैं, या किसी तरह से वो आपके सोशल मीडिया पर आपकी पिक्चर्स को लाइक देते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं। इस तरह से भी फ्रेंडशिप बन सकती है, ठीक है। तो पहले तो एक्स की बात कर लेते हैं जिनके चांसेस लग रहे हैं आने के, फिर बात करते हैं कि अगर कोई नया है तो वो कैसा होगा, नेचर क्या होगा, रिलेशन को लेकर कैसा सोचते होंगे, और फ्यूचर में उनका क्या विज़न रहेगा लव लाइफ के लिए या कमिटमेंट के लिए, वो भी बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। और जो आलसी लोग हैं ना, लेज़ी लोग, जिनको लाइक बटन दबाने में टाइम लगता है, 1 सेकेंड लगता है लाइक बटन दबाने को, और आधा मिनट लगता होगा शायद, या उससे भी कम लगता होगा कमेंट डालने को। जो लोग बहुत लंबा कमेंट नहीं लिखते, छोटा लिखते हैं, उनको तो कुछ ही सेकंड लगते हैं। और जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज तक टॉक थ्रू टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, आपका मैं वेलकम करती हूँ। आपको अगर टॉक थ्रू टैरो चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, मोटिवेशनल लगता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है या क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करो, लाइक देकर, सब्सक्राइब करके एंड वीडियो पर कमेंट देकर। ये मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं आपके लाइक, शेयर और कमेंट। और मुझे अच्छा लगता है कि डेली मैं आप ही लोगों के लिए रीडिंग्स लाती हूँ, और सामने वाला भी तो मुझे प्यार दिखाए, तब और मज़ा आता है। तो एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। जिनके तो एक्स आ रहे हैं, सभी के एक्स नहीं लौटेंगे, सिर्फ वो राशियां बताऊंगी जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगी, कुछ ऐसे आपको हिंट दे सकती हूँ मैं, क्योंकि ये किसी का जनरल प्रेडिक्शन ही है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी। अगर आपको सिर्फ अपनी लाइफ की जानकारी चाहिए, इन डिटेल, इन डेप्थ, 100% प्रेडिक्शंस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, रेमेडीज़ और सोल्यूशन चाहिए, तो आप रीच आउट कर सकते हो। डिटेल्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके फटाफट से फॉलो कर लो टॉक थ्रू टैरो, वहाँ भी आपकी एनर्जी क्लेम हो जाएगी और एनर्जी एक्सचेंज भी बना रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लौटेंगे तो सही, लेकिन इनकी ना इंटेंशन जो है, इनका जो इरादा है ना, वो थोड़ा नेक नहीं लग रहा। मतलब ऐसा है तो सही कि आपकी तरफ आना है, बट आकर शादी ही करनी है, सारी उम्र साथ रहना है, वो नहीं नज़र आ रहा। बैक एंड फोर्थ हैं इमोशंस, बहुत ज़्यादा ना टग ऑफ वार सी लग रही है, जैसे एक दिमाग में इंसान के युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। दिमाग से सोच रहे हैं, कभी दिल से सोच रहे हैं, कभी एक्शन लेने का दिल करता है, कभी कहते हैं कि चलो छोड़ो, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ देखना पड़ेगा।
और ये बहुत कुछ देखना पड़ेगा, इसी वजह से इन्होंने शायद आपको गोस्ट किया होगा। और ये जो लोग होते हैं ना, जो लाइफ में गोस्ट कर जाते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखा करो। अगर वो वापस भी आते हैं ना, उनका पता नहीं होता कि वो किस इरादे से वापस आए हैं, क्योंकि गोस्ट वही करता है जिसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, या वो खुद टॉक्सिक टाइप का पर्सन है, जिसके अंदर कुछ नार्सिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। जब उसे लगता है ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, तो वो कुछ ऐसा रोल प्ले करता है आपके लिए, जहाँ पे वो आपको ना पॉजेसिवनेस दिखाएगा कि तुम मेरी हो, कहीं और नहीं जा सकती। फिर आपको प्यार आता है कि वाओ मेरी कितनी केयर कर रहा है। वो नार्सिस्टिक क्वालिटीज़ है। आप जब इन चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे या नोटिस करोगे, फिर पता लगेगा कि हाँ, मैम ने सही कहा था। मैं आप लोगों को ये इसलिए बताती हूँ बिकॉज़ मैं डेली बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ और कितने सालों से कर रही हूँ। और जब इतना लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, पाम रीडिंग में, फेस रीडिंग में, वास्तु में, रेकी सेशंस में, हीलिंग में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ बहुत कुछ। और मैं ब्लेस्ड और लकी भी फील करती हूँ कि उस हायर पावर ने, उस डिवाइन ने मुझे इस पर्पस के लिए चूज़ किया है, ताकि मैं लोगों की लाइफ में वो लाइट ला सकूं जो उनकी डार्कनेस को रिमूव करे, उनके अंधेरे को अपनी विजडम से, अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं, जो एनर्जी है, जो एक्सपीरियंस है, उससे आपकी लाइफ के अंधकार को अपनी रोशनी से, अपने ज्ञान की रोशनी से दूर करूं। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप में ना सारी क्वालिटीज़ हैं और ये उस लायक नहीं है, ये नार्सिस्टिक है, टॉक्सिक है, या इनका फ्रेंड सर्कल टॉक्सिक है। कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। पैसा बहुत होना नेगेटिव नहीं होता। लोगों को लगता है बहुत अमीर है तो शायद 2 नंबर का पैसा होता भी है लोगों के पास, लेकिन हर 2 नंबर से पैसा कमाने वाला इंसान दिल से ख़राब नहीं होता। और हर ईमानदार इंसान जो दिल से पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो प्यार के मामलों में दिल से ईमानदार या इमोशनल हो। तो ये पर्सन आपको ना एक हार्ड वर्किंग पर्सन देखते हैं। आप रिश्तों में ना पूरी जान डालते हो, मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा छोड़कर भाग जाओगे, नहीं, उसको ठीक करने पे ध्यान रहता है। वेट कर लोगे, आइडियाज़ निकालते हो, जुगाड़ लगाते हो, मेरा रिलेशन है, मुझे ठीक करना है। ये क्वालिटी, ये परसिस्टेंस आपका, ये आपकी डेडिकेशन और ये आपका पैशन उनको आपकी तरफ ना एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे रहा है, एक खिंचाव दे रहा है, एक पुल फील करा रहा है। बाहर से वो आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, आपकी सुंदरता उनको शायद अब ज़्यादा नोटिस हो रही है। जब दूरियां बन जाती हैं ना, तब इंसान को पता लगता है कि मैंने क्या गवाया है, क्या मैंने खो दिया है। इनका या तो किसी ने दिल तोड़ा है अभी रिसेंट टाइम्स में, या इनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सब मतलबी हैं, मतलब के लिए इनको मिल रहे हैं, मतलब के लिए इनसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब के लिए इन्हें छोड़ रहे हैं, मतलब के लिए फिर इनसे रीयूनियन कर रहे हैं। तो इनको समझ आ रहा है कि मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं वो मैं किसी और के साथ कर चुका हूँ, यानी कि आपके साथ। और ये रीडिंग सभी पे अप्लाई होती है। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, या आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको अपना रिलेशन स्टेटस ही नहीं पता कि ब्रेकअप हुआ है, नहीं हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं लाइफ से,
तो आपको ना कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि क्या है ये रिलेशन। फ्रेंड विद बेनिफिट तो नहीं कि जब मतलब है तब लाइफ में रिटर्न हो गए और जब मतलब निकल गया तो चले गए। यहाँ पे 80% लोगों का एक्स वापस आ रहा है। अब मैं राशियाँ बता रही हूँ, सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ कौन सी हैं जिनका स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा अगले 41 दिनों में, 41 डेज में। स्ट्रॉन्ग राशियां हैं एयर एलिमेंट की, जिसमें लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुला और मिथुन, ये उनके हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में, जिसे हम कुंडली कहते हैं, जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका, उसके किसी भी घर में ये राशियां हो सकती हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में लगन भी हो सकता है उनका, जिसे हम राइजिंग साइन कहते हैं। उसके बाद फायर एलिमेंट में एक ही साइन है जो स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, एरीज, मेष राशि। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन निकले हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट के 2 साइन हैं, वर्गो और टॉरस, वृषभ और कन्या राशि। तो ये आपके पार्टनर की राशियां हैं जो एक्स हैं आपके, या ये वो पर्सन है जिसने आपको ना कई बार अपने रिलेशन से दूर किया है और खुद दूर गए हैं, फिर वापस आ गए हैं, या फिर आपने कांटेक्ट किया तो आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप। और अगर ब्रेकअप को बहुत लंबा समय गुजर गया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर आपको मैं बताऊं, शायद ये 41 डेज़ वाला रूल आप पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए हो सकता है अगले 2 महीने भी लग जाएं। और जो लोग अपने एक्स को रिटर्न नहीं चाहते, क्योंकि सारे लोग नहीं चाहते होते कि उनका एक्स वापस आ जाए, जब लोग परेशान हो जाते हैं ना उस पर्सन के आने जाने से, एक बार माफ़ किया फिर वही गलती, दूसरी बार माफ़ किया वही गलती, तीसरी बार माफ़ किया वही गलती, चौथी बार हमारा खुद का ही मन नहीं करता कि हम उन्हें कॉल करें, मैसेज करें। लेकिन कुछ होते हैं आशिक जिन्हें मोहब्बत होती है, जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और मैडली लव करते हैं। वो लोग कई कई सालों तक इंतज़ार करते हैं। पर मैं कभी भी आपको नहीं कहती किसी के लिए अपनी लाइफ को रोको। वो इसलिए नहीं कहती, ये ऑनलाइन रीडिंग्स हैं। पर्सनल रीडिंग आप लेते हो, टैरो कंसल्टेशन लेते हो, अगर उसमें आता है कि आपको रुकना चाहिए तो मैं बाकायदा बताती हूँ कितने दिन रुकना चाहिए, किस कंडीशन के साथ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और फ्यूचर आउटकम क्या है। तो ये उनके ज़ोडिएक साइन है। अगर आपको मालूम है वेल एंड गुड है, नहीं मालूम तो भी सैड होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग्स को जनरल तरीके से सुनो। एनर्जी रेजोनेट करना, सिचुएशन का मैच होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टैरो के अंदर। मैं जो भी आपको टिप्स बताती रहती हूँ या छोटे छोटे आपको गाइडेंस देती रहती हूँ, उसको ना दिमाग में रखा करो। चाहे आप अभी अभी टैरो देखना स्टार्ट हुए हो या कई महीनों से या सालों से देख रहे हो। फिर यहाँ पर अब जिन लोगों के लिए ये नया इंसान है, ब्रांड न्यू पर्सन है, क्योंकि 2022% लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति वापस आ रहा है। वापस नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो लाइफ में अभी आए नहीं है। वापस शब्द मेरी इस रीडिंग में 2 बार ही रिपीट हो गया है, तो डेफिनेटली एक्स तो आ रहे हैं, ये कंफर्म्ड है। अब जो नए लोग आपको मिलेंगे, ऑनलाइन मिलने के मैंने बताया चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपका पिछले कई दिनों से किसी नए पर्सन से आपको मिलवाने की बात कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन ने आपको बोला होगा कि आपके ऊपर किसी को क्रश है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो बिकॉज आप किसी अदर रिलेशन में हो, आप उस रिलेशन का स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि वो इन एंड आउट है और नए पर्सन को आप चांस नहीं देना चाहते। तो आपके लिए आंसर है कि आप चांस ले सकते हो,
आप नए लोगों को चांस दे सकते हो। कुछ लोगों को ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप से कोई कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, कोई पर्सन क्लिक कर जाएगा। कुछ लोग किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ कोई नया इंसान मिल जाएगा। जैसे आप कहीं मान लीजिए इंटरव्यू देने गए हो किसी दूसरे शहर में, वहाँ कोई पर्सन मिल गया जिससे आपको एक कंपैटिबिलिटी फील हो गई, अट्रैक्शन फील हुआ और आपको लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं ट्रैवल करने, वहाँ भी मिल सकते हैं। ऑनलाइन एनर्जी सबसे ज़्यादा है नए पर्सन की। ऑफलाइन कार्ड्स में एनर्जी तो है लेकिन थोड़ी कम है। लेकिन ध्यान रहे ऑनलाइन कनेक्शंस सोच समझकर ही बनाएं, क्योंकि आजकल फेक आईडीज़ बहुत ट्रेंड में हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं और कुछ ही पलों की खुशी के लिए हमें लगता है कि वाओ मुझे इतने लाइक आ रहे हैं, इतने मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा फेक अकाउंट्स होते हैं। तो सोच समझकर नए लोगों को मौका देना है, क्योंकि नया तो कोई आ रहा है। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आज इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिल गए हों। रीडिंग शॉर्ट थी गाइज़, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई थी रीडिंग और मुझे टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई होप कुछ हद तक गाइडेंस मिली हो, और जितनी भी मिली उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। खुश रहो, टाइम पर सो, टाइम पर उठो, लाइफ में एंजॉय करो, नेचर से जुड़ो और पुअर एंड नीडी की हेल्प करो। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखा करो। डेली अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करो, और स्ट्रेस कम करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना, पानी ज़्यादा पीना, ग्रीन वेजीज लेना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छा कंटेंट सुनना देखना, और घर वालों के पास, फैमिली के पास टाइम ज़रूर बिताना है। क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप के चक्कर में कभी कभी अपने नियर एंड डियर वंस को इग्नोर कर देते हैं कि हमारा मूड ऑफ है, हमें अकेले रहने दो। बट ये नहीं पता कि फैमिली के बीच में जब भी हम बैठते हैं हमें हीलिंग मिलती है। खैर ये सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या पर्सनल चॉइस कह सकते हो। फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने बताया। और अभी गाइज़ मैं आपसे लूँगी विदा, और बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।